तो ff.5 पे है और सिस्टम यहाँ पे दे रहा है कि आप इंपोर्ट डेटा करना चाहते हैं। यस, इलेक्ट्रॉनिक मैक्सिमम फॉर्मेट, हमारा फॉर्मेट कौन सा है, तो हम यूज कर रहे हैं MT940। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, ये देखो यहाँ पे। और भी कहीं है क्या, नीचे भी दिख रहा है इंटरनेशनल फॉर्मेट, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड रिकॉग्नाइज ऑटोमेटिकली। अपन इसी को लेते हैं, जी वाले को। ठीक है, देन स्टेटमेंट फाइल, तो यहाँ पे हम देंगे वो पाथ जहाँ से हमें ये अपलोड करना है। तो लेट्स टेक द फाइल। फाइल है, फाइल कहाँ गई, डॉक्यूमेंट्स में थी, ये रही। ये पाथ दे दिया और हमें करना है पोस्ट इमीडिएटली। ठीक है, डू नॉट पोस्ट करेंगे तो पोस्ट नहीं करेगा, सिर्फ दिखाएगा। असाइन वैल्यू टू अमाउंट, ठीक है। एल्गोरिथम हमें कुछ करना नहीं है। आउटपुट में हमें चाहिए यस, प्रिंट करो, प्रिंट करो, सब कुछ प्रिंट करो, हमें सब दिखाओ। बैकग्राउंड में नहीं करेंगे वरना दिखेगा नहीं, हमें फ्रंट फुट पे करना है ना, फोरग्राउंड में। उसके बाद फिर रिड्यूस नहीं करना, हमें सब देखना डिटेल। इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, देन कुछ नहीं। पहले इसको सेव कर लेते हैं कि ये बार बार ना भरना पड़े हमें, ठीक है ना। नहीं तो ये फाइल और ये सब चीज बार बार भरना पड़ेगा, तो मैं वेरिएंट को सेव कर लेता हूँ। सेव करके इसको बोल देता हूँ मैं Z000 फाइल EBS बोल देता हूँ, Z000 EBS। ये वेरिएंट का नाम है। ठीक है, सेव इट। तो नेक्स्ट टाइम अपने को सिर्फ चूज करना होगा फटाक से और आ जाएगा। अब मैं इसको रन करूंगा और देखते हैं क्या हो रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि रन करने पे सिस्टम जाना चाहिए इस लोकेशन से, फाइल को पिक करना चाहिए, उसको प्रोसेस करने की कोशिश करनी चाहिए, बट एक्सपेक्टेशन ये भी है कि वो फेल होगा। ठीक है, क्योंकि हमने मैनुअली बनाया है और पता नहीं क्या छूटा है, डॉट कॉमा ये वो। सो रन करके देखते हैं। सिस्टम इज अटेम्प्टिंग टू एक्सेस द फाइल, चलो सिस्टम कोशिश तो कर रहा है। ठीक है, डू यू ग्रांट एक्सेस, मैंने बोला यस, अलाउ। देखो, इनवैलिड साइन फॉर ओपनिंग बैलेंस, इनवैलिड प्लस माइनस साइन फॉर ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा है। आ, एक बार और देखते हैं और क्या डिटेल कुछ है तो मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली कौन से साइन को बोल रहा है इनवैलिड। फॉर ओपनिंग बैलेंस, प्लस माइनस साइन फॉर ओपनिंग बैलेंस। एक बार देखते हैं हमने, सॉरी इसी में देखना पड़ेगा ना, लोकल पे तो कुछ नहीं है। अगर मैं वो फाइल देखता हूँ, हाँ किसी में भी स्पेस नहीं है ना, और मैंने सब में स्पेस देके बैठा हूँ मैं। नहीं फिर पर भी, वो ऊपर वाला तो पिक कर रहा है। हाँ हटा के देखते हैं सब जगह से। ठीक है, सब जगह से निकाल दिया। सेव इट, रन किया, एग्जिट किया और फिर से रन करेंगे ff.5। वेरिएंट लेंगे अपना, आ गया। वापस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। हाँ देखो आ गया, रीड कर लिया उसने, मतलब हमारा कंसर्न। अब आगे का अपन कर लेंगे, सब रीड तो हो रहा है। अकाउंट ये है अपना, अकाउंट का ब्रांच, राइट। IFSC कोड ये है अपना, अकाउंट नंबर। स्टेटमेंट 2026 000 इज नॉट इन द बैंक डेटा स्टोरेज। अब इसको पढ़ के लगता है कुछ गलत हो रहा है ना। बोल रहा है नॉट इन बैंक डेटा स्टोरेज, बट यही एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि ये फाइल जो आपने लोड की है, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है सीपी के अंदर, ये बिल्कुल नया फाइल है, विच इज ट्रू। अगर पुराना होता, पहले से आप एक बार लोड कर चुके होते, तो बोलता दिस इज अ डुप्लीकेट फाइल, यू कैन नॉट प्रोसीड अहेड, ऐसा आता। तो ये बोल रहा है कि इट इज नॉट इन द बैंक डेटा स्टोरेज, मतलब ये फाइल पहले अपलोड नहीं किया गया है कभी, इट्स अ न्यू फाइल। एंड न्यू है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर ओल्ड फाइल होता तो वो नहीं करता, बोलता दिस फाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, कैन नॉट प्रोसीड। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, दोबारा मत करो उसको। तो ये नहीं हुआ है, तो मैं इसको टिक करूंगा तो आगे बढ़ जाएगा ये। मैंने टिक किया। बहुत टाइम ले रहा है यार। आ गया, देखो हो गया। डॉक्यूमेंट दिस वाज पोस्टेड इन कंपनी कोड दिस। अब देखो क्या क्या हुआ है, ध्यान से देखो इसको। ये हमारा पोस्टिंग रूल ZP03, ये ट्रिगर हुआ है इस कोड से, NCHR से। इसने किस टी कोड कॉल किया है, B01 को। डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे दिया था हमने पोस्टिंग रूल के अंदर। 40 किया उसने बैंक चार्जेस को, 50 किया उसने बैंक बैंक जेल को, 5000 अमाउंट पिक किया उसने। डॉक्यूमेंट नंबर पोस्ट हो गया ना। तो सब कुछ जो हमने दिया था उससे वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गया। मैं इसको एंटर मारता हूँ और लेट मी जस्ट क्लिक ऑन बैक बटन, और डिटेल दिखेगा, ये देखो। ये बैंक ही था, ये अकाउंट नंबर था ना, ब्रांच और अकाउंट नंबर। 5000 का अमाउंट था। सब लेजर तो हमने कुछ किया नहीं है यहाँ पे, सब लेजर क्यों लिखा है पता नहीं।
लेट मी गो बैक। हाँ, ये मच बेटर है, ये स्क्रीन ले लेता हूँ। इस स्क्रीन से आपको सब क्लियर हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ से सब क्लियर है। ये कंपनी का नाम